बसपा के पूर्व सांसद, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बाहुबली धनंजय सिंह जेल गए तो जौनपुर की राजनीति भी तेज हो गई। जी हां, अपहरण के एक मामले में उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ये मामला जो है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का है। लेकिन अब एक और चर्चा सुर्खियों में तेज हो गई। क्या उनकी पत्नी और जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला चुनाव लड़ेंगी उनकी जगह पर? ये चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि जैसे ही धनंजय सिंह जेल पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद श्रीकला उनसे जेल मिलने पहुंच गई। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं कही, बिना कुछ कहे, बिना कोई कमेंट किए निकल गई। लेकिन इसके बाद चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि जो मामला है वो अपहरण का है। दरअसल इस पर जो सजा है उसको अभी एमपी एमएलए कोर्ट ने रोक रखा है, वो 6 मार्च को सुनाएगी। ऐसे में जब कोर्ट इस पर फैसला लेगी तब देखना होगा कि क्या अगर फैसला होती तो धनंजय सिंह चुनाव लड़ पाते हैं। इस बात की संभावना बड़ी कम लग रही है कि उनको कोई ऐसी राहत मिलेगी। हालांकि वो उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोक लगाई है, जैसे कि राहुल गांधी का मामला हो या अफजाल अंसारी का मामला। देखिए, वो दोनों लोग सजा उनको हुई निचली अदालत से, लेकिन वो अभी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। राहुल गांधी की सजा वापस बहाल कर दी गई थी। अब धनंजय सिंह के साथ क्या होगा ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन अगर धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो श्रीकला के चुनाव लड़ने की चर्चा जौनपुर के सियासी गलियारे में बहुत तेज है। दरअसल धनंजय सिंह बीते दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे और लगातार चुनाव लड़ते भी रहे हैं। वहां से एक बार बसपा से सांसद भी रह चुके हैं और इस बार बहुत तैयारी के साथ थे वो। दरअसल पहले वो जेडीयू का दामन थामते और जेडीयू जो है इंडिया गठबंधन के साथ होती है, तो इंडिया गठबंधन से उनको उम्मीद थी कि जेडीयू कोटे में जौनपुर की सीट आ जाएगी। उसके बाद बातचीत थोड़ी और पलटती है। बात ये पलटती है कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में जेडीयू उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से बीजेपी के साथ नजर आती है और ये लगने लगता है कि अब एक बार फिर बीजेपी के कोटे से, जेडीयू के कोटे से बीजेपी गठबंधन में धनंजय सिंह के लिए रिश्ते खुल सकते हैं। और चर्चा में यह पता चलता है कि धनंजय सिंह इसके लिए प्रयासरत भी थे और एक व्यक्ति प्रयासरत थे, आईएएस अभिषेक सिंह। लेकिन इन दोनों का नाम कहीं ना कहीं कट जाता है। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर की सीट अपने पास रखती है और अपने कोटे से वो टिकट देती है कृपा शंकर सिंह को, जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं। कांग्रेस में कभी गृह राज्य मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको टिकट देती है और वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में धनंजय सिंह एक पोस्ट करते हैं, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, और माना जाता है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच एक और चर्चा शुरू होती है कि उनकी मुलाकात कुछ अन्य पार्टी के नेताओं से भी हो रही है, इंडिया गठबंधन की घटक दलों से हो रही है और वो उससे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चर्चा ये भी रही कि कुछ बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन इन सबके बीच अचानक से जैसे उन पर फैसला आता है, वो दोषी करार दिए जाते हैं, तब से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि श्रीकला रेड्डी अब उनकी जगह पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि श्रीकला एक बहुत ही धनाढ्य परिवार से आती हैं। ये धनंजय की तीसरी पत्नी से, धनंजय की दो विवाह और हो चुके हैं। धनंजय की तीसरी पत्नी जो है वो साउथ की पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। इनके पिता जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पावर पॉलिटिक्स में काफी बड़ा नाम रहा है और जब ये यूपी में आती हैं तब ये अपनी राजनीति के गुण को भी दिखाते हैं। दरअसल निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनती है। काफी तोड़फोड़ होती है, बड़ी पॉलिटिक्स होती है, बड़े जुगाड़ समर्थन हासिल करती हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं और एक पुराना इतिहास उनका राजनीति का रहा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर धनंजय सिंह जेल में रहते हैं या उनको सजा हो जाती है, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में श्रीकला यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन टिकट कौन देगा? क्या निर्दलीय लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन से लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर वो लड़ती हैं तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, उनकी मुश्किलें थोड़ी खड़ी हो सकती है क्योंकि दोनों ठाकुर बिरादरी से आते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी। अगर वो लड़ती हैं तो किस पार्टी से लड़ती हैं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी जौनपुर से हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे कोयल। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।